इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 16th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, 16th से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 16वां क्वेश्चन दिया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें एपी ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद, मतलब कि अगर A3 लिखूँ, A3 जो है वो 16वां है, तीसरा पद 16 है। ठीक, जिसका तीसरा पद, जैसे कोई समांतर श्रेणी, यहाँ पर कोई समांतर श्रेणी होगा, यहाँ पर होगा, ठीक, कोई यहाँ पर, तो तीसरा जो पद होगा वह 16 होगा। ठीक, उसके बाद दिया है कि इसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, तो हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखो, दिया है कि तीसरा पद 16 है, तो इसका तीसरा पद दिया है ना, ये तीसरा पद, इसको हम ए मान ले रहे हैं और ये हम दो भूल जा रहे हैं, ये दोनों हम भूल जा रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया भी है, हम भूल जा रहे हैं। अब ए हम मान ले रहे हैं 16, तीसरे पद को हम पहला पद मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 16। ठीक, अब इसके बाद 7वां पद दिया है, तो सातवां पद 15वें पद से 12 अधिक है। ठीक, या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा लगेगा, ये इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको चाहे तो इससे भी कर सकते थे। एक और तरीका बता देता हूँ। देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम फार्मूले लिखेंगे। अब तीसरा पद दिया है 16 है। ठीक, तो मतलब कि यहाँ पर तीसरा पद अगर लिखना चाहें, इसको अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा तीसरा पद a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू, अब एनवा होता है तो यहाँ पर मैं 60 लिख दूंगा डायरेक्टली, और जो तीसरा पद दिया है तो मैं ये इस n को मिटाकर यहाँ पर क्या कर दूंगा, 3-1 लिख दूंगा, क्योंकि ये तीसरा पद है। ठीक, अब उसके बाद ये पहला हमारा समीकरण हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्व करने पे ये कुछ ऐसे आएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू 16। ये हो गया, ये हमारा पहला समीकरण है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, तो मतलब इसका जब 7वां पद अगर देखें हम, a प्लस, तो 7वां पद क्या होगा, 7-1 इंटू डी, तो 7वां पद 5वें पद से, मतलब a प्लस 5-1 इंटू डी से 12 अधिक है। ठीक, तो इसमें प्लस 12 कर दूंगा, हो गया। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो देखो सॉल्व करने पर a प्लस 60 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करूँगा तो a प्लस, ये 5 दिया है तो ये हो जाएगा 4d। ठीक, ये हो जाएगा 4d प्लस 12। ठीक, प्लस 12 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मैंने गड़बड़ी कर दी। अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर जो ए से ए जो था यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6d में से 4d को माइनस करेंगे तो 2d आएगा। ठीक, और ये 12 हो जाएगा, तो मतलब d का मान हमें पता चल गया, तो ये हो जाएगा d का मान 6। ठीक, d बराबर 6 बराबर d, मतलब d का मान हमें 6 पता चल गया। ठीक, अब देखो हमें e यहाँ पर पता चल जाएगा, जब हम इसमें यहाँ पर समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो हमें e का भी मान पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर d का मान सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यह मिटाना पड़ेगा। d इक्वल्स टू 6, या फिर मिटाकर d इक्वल्स टू 6 होगा, d इक्वल्स टू 6, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, इसको सिंपली पूरा मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं ज़रूर समझाऊंगा। ठीक, उसके एक अलग वीडियो बना दूंगा।
अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसमें एक डी का मान रख देता हूँ, तो डी का मान रखने पर ए प्लस 2 इंटू 6 12 हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 16 माइनस 12, मतलब 16 माइनस अगर 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, ये हो जाएगा 4। तो हमें ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो हमें समांतर श्रेणी पता चल जाएगा। तो अब हमें ए पी ज्ञात करना था। ठीक, तो देखो ए हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा 4। ठीक, दूसरा पद अगर देखें तो ये हो जाएगा 6 + 4 14 10 हो गया। अगला पद ज्ञात करना, इसमें एक बार और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसमें एक बार और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि इसका जो तीसरा पद है वो 16 है। ठीक, A3 जो था इसका तीसरा पद वो 16 दिया था, क्वेश्चन में दिया था। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें दिया था कि E3 जो है 16 है। यहाँ पर देखें, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा पद। तीसरा पद यहाँ पर देखते ये 16 है। ठीक, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर सही आया है। ठीक, तो यही समांतर श्रेणी हो जाएगी। आप चाहे तो 7 तक लिख सकते हैं इसको, ये तक 4 तक लिखा हूँ, इसमें 6 ऐड करते जाएंगे तो ये कितना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक, तो अभी आपको ये समझ आया होगा। अब 17वां क्वेश्चन जो दिया है ये भी बहुत ही ईजी है, इसको भी करके दिखा देता हूँ। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 17th क्वेश्चन दिया है कि AP 3 8 13 3 8 13 और डॉट 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 253 और में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात, मतलब इसके अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक, हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो, अभी तक तो हमने शुरुआत से हम ज्ञात कर रहे थे 20वां पद, अभी तक तो हम शुरुआत से ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हमें अंतिम से ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है, 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका मैं बताऊंगा, पहला तरीका आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्टवा पद दिया होता है ना, इसको हम ए मान लेंगे। इसको मिटा देता हूँ, जो लास्टवा पद दिया है उसको हम ए मान लेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। लास्टवा पद को ए मान लें। तो लास्टवा पद क्या है? 253। क्लियर? अब देखो डी हमें कैसे पता चलेगा? किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमें डी पता होना चाहिए और ई पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, तो डी कैसे पता चलेगा? तो देखो डी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 में से 8 को माइनस करेंगे। अब तो यहाँ पर जो डी होगा, अगर डी को देखें यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर जो डी आएगा वो -5 आएगा। उसमें अगर उस तरह करते आगे से हम इसको करते हैं तो ये प्लस डी में आता है, लेकिन इस तरह उल्टा कर रहे हैं तो ये माइनस डी में आता है। ठीक, हम इधर से इधर माइनस करते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो इसका एनवां पद क्या है? इसका एनवां पद है 3, मतलब इसका जो लास्ट एक और चीज़ यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ इसको, यहाँ पर जो एनवां पद है, एनवां पद भी चाहिए हमें, या फिर एनवां पद हमें तो ज्ञात करना है, वो हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें पता चल गया। अब इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो e + n - 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूले को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो e + n - 1 डी है। तो e का मान हमें पता है कि 253 दिया है। ठीक, उसके बाद n - 1, n क्या दिया है? चौथा पद हमें ज्ञात करना है 20वां पद, तो 20 - 1
1 इंटू डी। अब डी क्या दिया है -5। हमें चिन्ह को भी ध्यान में रखना है, तभी हमारा आंसर सही सही आएगा। तो ये हो जाएगा 253। ये मैंने क्या वो चलो कोई बात नहीं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक, तो ये देखो, तो ये 253 यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 19। तो 19 बचे, तो यहाँ पर माइनस होगा, 19 बचे 95। ठीक, तो ये हो जाएगा -95। 19 बचे 95 होता तो -95 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू है, मतलब माइनस नहीं है। ठीक, तो ये देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 253। ठीक, 253 में से हम माइनस करेंगे 95 को, तो 95 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक, चौदह में से 9 जाएगा, 5, और ये बचा 1, तो ये हो जाएगा 158 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये समझ आ गया होगा, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, ये आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक, तो 158 होगा इसका लास्टवा से 20 पद, 20वां पद इसका जो होगा वो इसका 158 होगा। अब इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, देखो जो इसमें मैंने कोई टाइप का और ट्राई करने के लिए आपको दिया था, ये आपको खुद करना है। ठीक, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अब इसके बाद देखो 18वां क्वेश्चन दिया है, 18वां दिया है कि किसी एपी के चौथे और 18वें पदों का योग, 8वें पदों का योग 24 है। तो मतलब चौथे और 8वें पदों का योग, तो देखो चौथा पद हम के फॉर्मूले के रूप में लिख लेंगे। ठीक, तो ई प्लस चौथा पद अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, खुद आप ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद बताएंगे, मैं तो बताऊंगा ही। तो आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए आपको आ रहा है या नहीं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपली फॉर्मूले की तरह लिखते हैं। ई प्लस 8, इसका चौथा पद किस तरह लिखा जाएगा, ई प्लस 4 - 1d होता है, तो इसको डायरेक्टली मैं 3d कर दे रहा हूँ। ठीक, तो इसके चौथे पदों का योग प्लस और 8वें पदों का योग, मतलब ई प्लस 7d होगा। मैं डायरेक्टली थोड़ा कर रहा हूँ, आप रफ पर ट्राई कीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक, तो ई प्लस में 7d। अब इनका योग जो दिया है वो 24 के बराबर दिया है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दिया है कि एक किसी एपी के चौथे, मैंने ए प्लस 3d लिख दिया, और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए से, देखो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 2a 7 + 10d 3d 10d हो जाएगा इक्वल्स टू 24। चाहे तो इसमें कैंसिल भी कर सकते हैं कॉमन लेकर, मतलब यहाँ पर चाहूँ तो ए हो जाएगा 2 × 5 = 10 5d, और ये हो जाएगा 12। ठीक, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। अब आगे पढ़े क्वेश्चन में तो दिया है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इसी तरह हम इसको भी करेंगे, छठे और 10वें पदों का योग करेंगे। ठीक, देखते हैं हम। तो देखो छठे पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस 5d हो जाएगा। छठा जितना दिया होता है उसका पद का 1 माइनस कर देते हैं, और कितने पदों का योग, और 10वें पदों का योग, मतलब कि ए प्लस 9d बराबर, ये दिया है बराबर 44 के। ठीक, बराबर 44 दिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5 14 14d बराबर 44। ठीक, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। ठीक, इसको मैंने सॉल्व किया, 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जगह की दिक्कत है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से सिद्ध कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस पूरे को, जो काम लायक है इसको रखते हैं। ठीक, जिससे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, तो हम इससे माइनस करते हैं, इससे हम इस तरह हम माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पर। इस तरह इस सब का माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -2d। अब यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस भी आएगा तो कोई बात नहीं, डी का मान माइनस भी आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं यहाँ पर। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक, तो डी का मान क्या आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा। ठीक, तो डी का जब हम सॉल्व करेंगे तो डी का आ जाएगा मान 16। सिंपली 16 इसका डी का मान आ जाएगा, डी इक्वल्स टू 16। ठीक, डी का मान हमें पता चल गया। अब उसके बाद हम ई का मान पता करना है। तो ई का मान हम कैसे पता करेंगे, ई का मान क्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को उठाएंगे, पक्षांतर करके हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, बहुत इजीली ज्ञात कर लेंगे आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, इसको क्या करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ये तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो 12 माइनस ये हो जाएगा 16 × 80। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 8 और 68 आ जाएगा। ई का मान आ जाएगा 68 -68। तो ई का मान हमें पता चल गया। ठीक, डी का मान हमें पता चल गया। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, इसके प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इजीली आराम से हम ज्ञात करेंगे। पहला पद -68 हो जाएगा। ठीक, पहला पद -68 हो गया। उसके बाद इसमें हम 16 ऐड कर देंगे। तो 16 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये चूँकि कम ही आएगा, मतलब माइनस में आएगा फिर भी, तो 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इसके आगे का आप खुद ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, इसके आगे का आप खुद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप क्वेश्चन पर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद जो 19वां और 20वां क्वेश्चन दिया है ना, ये भी बहुत इजी है, आपको खुद कर लेना है। इसमें देखो कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इसमें दिया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष में उसे 200 रुपये के वेतन की वृद्धि हुई। तो पूछा है कि उसका वेतन 7,000 रुपये कब हो जाए। तो देखो, ये बहुत ही ईजी है, ये भी इसके पद से ज्ञात हो जाएगा। 91 पद से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, इसको ज्ञात करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 1995 में ये था 5,000 रुपये, 5,000 रुपये था। ठीक, अब हर साल ये 200 रुपये प्लस होगा, इसमें हर साल 200 रुपये प्लस होगा। ठीक, हर साल 200 रुपये प्लस होगा। अब देखो, हमें पता करना है कि इसका डी अगर हमें पता करना हो तो ये डी हो जाएगा, ये पता करना हो तो ये 5,000 हो जाएगा, ये। ठीक, ये 5,000 हो जाएगा, डी 200 हो जाएगा। 91वां पद पता करना हो तो 91वां पद जो होगा वो हो जाएगा 7,000। ठीक, क्योंकि ये अंतिम में 7,000 हो जा रहा है। ठीक, ये अंत में 7,000 हो जा रहा है।